Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interested topic. टॉपिक है बेटा हमारा कौन सा? ये जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया था। ये जो टॉपिक है ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जबकि हमने जो प्लानिंग है उसको कंप्लीट कर लिया था और हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो आपको पता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतपोषणीयता विकास क्या है। एक मैं सिंपल डेफिनेशन में मैं इसकी बात करूं तो क्या होता है सतपोषणीयता विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारी जो नीड्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लें और जिन रिसोर्स से हम अपनी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं और उसको आने वाली जो फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए भी हम सेफ रखें। इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। जो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने बोर्ड पे है वो नोट्स के रूप में आपको लिखवाने की कोशिश की है और एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको दूंगा। कुछ जो पॉइंट है वो आपको अपनी जो एनसीईआरटी की जो नोटबुक है जो बुक है उसको एक बार आप पढ़ोगे तो आपको हर एक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद एक बार अपनी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसका ये जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसकी रीडिंग है वो एक बार ज़रूर कीजिए। मे भी यहाँ से चांस है कि 1 नंबर का आपसे पूछ सकता है। तो कुछ एक जो टॉपिक होंगे मे भी मैं पूरा का पूरा तो नहीं करा सकता इस चीज़ को, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिखा है इस पे। जहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है आपसे वो मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। और फिर भी कुछ आपको डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब हम आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक केस स्टडी करेंगे तो उसके अंदर मैं आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी एम, इसका जो प्राथमिक जो उद्देश्य जो होता है ऑफ द डेवलपिंग प्लान इज रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लेकर जो डिस्पैरिटीज होती हैं, मैं कहूँ कि असमानताएं जो होती हैं उनको कम करना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, और जो बेनिफिट जो हो रहे हैं उसको सभी को फायदा हो, न कि केवल एक को हो। विदाउट हार्मफुल टू इकोसिस्टम, बिना किसी जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रभावित किए बिना हमें उसको जो डेवलप है वो करना है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है बेटा, एक सिंपल भाषा में मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये बताया गया है रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, कि एक क्षेत्र डेवलप है और एक अनडेवलप है तो उसके बीच में क्या असमानताएं हैं उनको कम करना, और ख़ास में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, और सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका, लाभ का। जो बेनिफिट होते हैं वो सभी में इक्वल हों, ये नहीं कि जो डेवलप है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले उस प्लान का, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मतलब एक तरह से जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है या जो प्लानिंग है वो इसीलिए की जाती है ताकि हर एक क्षेत्र में इक्वलिटी बनी रहे, डेवलपमेंट को लेकर एक इक्वलिटी है वो स्थापित रह सके। इसलिए हम प्लानिंग भी करते हैं और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उस पर भी जोर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है, यूटिलाइज द रिसोर्स अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटी। जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी हमें आवश्यकता है यूटिलाइज, उतने ही जो रिसोर्स हैं उनका हमें यूटिलाइज करना चाहिए, उनका उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें उसकी आवश्यकता है। एंड सेव रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमें उन रिसोर्स को बचाना अति आवश्यक है। और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम अपनी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करें और साथ के साथ आने वाली जो भावी पीढ़ी है, जो फ्यूचर जो जनरेशन है वो भी उन रिसोर्स से वंचित न हो, वो भी इन रिसोर्स का इस्तेमाल है वो करे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, एग्जांपल लेता हूँ कोल का, कि हम अभी कोल का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। एक जब हमारी जब नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो हम कोल का इस्तेमाल करना बंद कर दें। यदि हम कोल का इस्तेमाल करना बंद नहीं करते हैं तो क्या होता है कि एक बड़ी संख्या में हम उसका ज़्यादा यूज करेंगे तो वो एक हमारे पास लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, एक लिमिटेड उसका सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कुछ टाइम के बाद वो समाप्त हो जाएगा। हमारी जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं या हमारी और जो जनरेशन जो आएगी वो उस चीज़ से वंचित रहेगी। वो कोयले का कभी ना कभी इस्तेमाल है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोयले को बनने में काफ़ी समय लगता है।
तो ये एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारी जब आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं तो हमें जो रिसोर्स है उनकी जो यूटिलाइजेशन है उसको स्टॉप कर देना चाहिए और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए सेव करके रखना चाहिए। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ एसडी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज 1960 1960 के दशक में 1960 के दशक में ये जो कंसेप्ट है वो दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। किसने? वेस्टर्न जो वर्ल्ड होता है, वेस्टर्न जो कंट्रीज होती हैं उन्होंने इसका जो कंसेप्ट है वो दिया व्हेन सीरियस, और वो सीरियस हुए अबाउट द इश्यू ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को लेके वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुए और उन्होंने 1960 के अंदर 1960 के दशक में मतलब 1970 के दौरान उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उन्होंने कहा कि हम विकास तो करें, हम डेवलपमेंट तो करें, पर उसके साथ में हम जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखें। डेवलपमेंट तो करें पर हाँ उसके साथ में हमें जो इन्वायरमेंट है उसका ध्यान रखना है और जो फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए हमें उन रिसोर्स को सेव भी करना होगा, ये बताया गया। दो बुक है वो लिखी गई और ये दो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनके द्वारा दो बुक है वो लिखी गई है। एक जो थी द पॉपुलेशन बॉम्ब इन 1960। इसके अंदर बताया गया, इस बुक के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बताया नहीं गया है तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इस बुक के अंदर बताया गया था कि जो लगातार जो पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड के अंदर, ये भी एक तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर एक इफेक्ट है वो डाल रही है। दूसरी जो बुक है द लिमिट्स टू ग्रोथ इन 1972, द लिमिट टू ग्रोथ, ये बताई गई है डेवलपमेंट पे कि जो मानव है वो अपने विकास के लिए मतलब मैं कहूँ कि अंधाधुंध होकर पर्यावरण का ये जो इन्वायरमेंट है उसका यूज कर रहा है। तो उस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखना चाहिए, और जो हम जो ग्रोथ जो कर रहे हैं उस पर हमें एक ऐसी ग्रोथ है वो करनी चाहिए जिससे इन्वायरमेंटल को किसी प्रकार से कोई नुकसान है वो न हो। ये जो बुक है वो 1972 के अंदर प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, और ये 1968 द पॉपुलेशन बॉम्ब जो पहली बार एक इंपॉर्टेंट थीम बना। मतलब देखिए पहली बार जो कंसेप्ट है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया, पहली बार जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट थीम बना पूरे मतलब वर्ल्ड में। एक इंपॉर्टेंट जो थीम है वो बना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या कहूँ कि मैं इन्वायरमेंट। 1987 के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट थीम के रूप में प्रकाशित किया गया, या मैं कहूँ कि लोगों के सामने एक रखा गया। और यूएनओ ने क्या किया? यूएनओ आप जानते हैं यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। इसने एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया या एक कमीशन की स्थापना की। वो कमीशन क्या था? WCED, वर्क कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो काम करेगा किस पे? इन्वायरमेंटल पे और डेवलपमेंट को भी ध्यान में रख के कि देखिए कि वो जो डेवलपमेंट कर रहा है वो देश की कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं, इसका सिर्फ यही कार्य देखना था। और इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में कुछ जो सुझाव है वो भी दिए, कुछ शर्तें हैं वो भी रखी गई, और उस रिपोर्ट को कहा गया आवर कॉमन फ्यूचर। ये हमारा एक साधारण, एक कॉमन है, सामान्य भविष्य है, हमारा सामान्य भविष्य के रूप में उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की। और साथ के साथ में उन्होंने बताया कि हम जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो रही है, या मतलब किसी तरह की भी जो डेवलपमेंट है वो आप कर रहे हैं, तो हमें उसमें इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा। और इसी के आधार पे आगे 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था, अर्थ पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हैं हम, पृथ्वी सम्मेलन वो हुआ था ब्राज़ील के अंदर। वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, पर आपकी जो बुक है वो केवल यहीं तक ही, आपको एक लिमिटेड पोर्शन ही बताया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। और अब हम बात करेंगे केस स्टडी की।
एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंदिरा कैनाल होगी या राजस्थान नहर के नाम से, राजस्थान कैनाल या राजस्थान नहर के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बस लगभग हमारा जो चैप्टर है वो 2 टॉपिक बचे हैं। एक केस स्टडी करेंगे, एक हम जो मैंने अभी बताया राजस्थान कैनाल के बारे में या इंदिरा कैनाल के बारे में, और एक टॉपिक और है कि उसको डिस्कस करने के बाद ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।